बुरी आदत। दूसरों को डरा कर खुश होना उसकी आदत बन चुकी थी। मंसूर 5वीं जमात में पढ़ता था। दूसरों को डरा कर खुश होना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी इस बुरी आदत से सभी तंग थे। अम्मी बावर्ची खाने में खाना पका रही होती तो वो दबे पाँव उनके करीब जाकर जोर से चीखता, अम्मी। खाना पकाने में महवर होती तो सह जाता। आप ही यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया काम कर रही होती या डरावनी चेहरे वाला मास्क पहनकर उन्हें डरा देता। गुड़िया को होमवर्क करते देखता तो दरवाजे के पीछे छुप कर डरावनी आवाजें निकालता। बेचारी डर कर दूसरे कमरे में भाग जाती। अबू नसीहत करते कि मुझे डर है कि तुम्हें इस बुरी आदत की वजह से कभी नुकसान न उठाना पड़े, लेकिन वो उन तमाम नसीहतों को सुनी अनसुनी कर देता। इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां थीं। मीरपुर खास से छोटी खाला आई हुई थी। उनका बेटा हामिद उम्र में मंसूर से 2 साल बड़ा था। एक रोज वो बड़ी दिलचस्पी से टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहा था। मंसूर आहिस्ते से कमरे में दाखिल हुआ और अपना मुंह हामिद के कान के करीब ले जाकर एक जोरदार चीख मारी। ये क्या बेहुदा हरकत है, हामिद गरज कर बोला। बाप कारण का लिफाफा इसके हाथ से छूट गया था और बाप कारण फर्श पर बिखर गए थे। मंसूर शर्मिंदा होने की बजाय ठठाई से हंसता रहा। तुम्हें मज़ा चखाना ही पड़ेगा, हामिद बड़बड़ाया। शाम का वक्त था। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मुनव्वर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। वो कमरे से बाहर निकलने का सोच ही रहा था कि यकायक खड़क की एक तेज आवाज़ के साथ कमरे की खिड़की बंद हो गई। मुनव्वर चूक कर उठ बैठा और अंदर से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। दरवाज़ा मुकफिल था। वो कुछ देर तक जोर आजमाई करता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वो खौफजदा हो गया था। कमरे में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था। इसी लम्हे कमरे में एक आवाज़ गूंजी, आज तुम हमसे नहीं बच सकते। इस आवाज़ की बार गश्त पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। मुनव्वर को ये आवाज़ बहुत डरावनी लगी। उसकी गग्गी बंद गई। तुमने सबको डरा डरा कर परेशान कर रखा है। आवाज़ दोबारा उभरी। डर के मारे उसकी हलक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो हिम्मत जमा करके बोला, तत तुम कौन हो? मम मुझे जाने दो, दरवाज़ा खोलो। वही आवाज़ फिर सुनाई दी, नहीं, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तुमने अपने अम्मी अबू की नसीहतों की भी परवाह नहीं की। ये नाफरमानी है। मम मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी किसी को नहीं डराऊंगा। मंसूर दोनों हाथ जोड़कर इल्तिजा अंदर में बोला, मैं बड़ों की नसीहतों पर अमल करूंगा। फिर वो दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। कमरे की फिजा में मुसलसल डरावनी आवाज़ों की गूंज सुनाई देती रही। मुनव्वर का खौफ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मुनव्वर की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। कमरे में रोशनी थी। उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। बाहर तेज़ बारिश हो रही। अम्मी अबू और घर के दीगर अफराद उसके गिर्द जमा थे। अम्मी अपने आंसू पोंछ रही थी। कुछ देर बाद अब्बू धीमी आवाज़ में बोले, शरारत और बदतमीज़ी में खासन फ़र्क होता है। मुनव्वर, तुमने जिस आदत को अपना रखा है वो शरारत नहीं बदतमीज़ी है। फिर हामिद की तरफ मुड़कर बोले, लेकिन मुनव्वर को सबक सिखाने के लिए तुमने जिस तरीके का इंतखाब किया है वो भी कतन मुनासिब नहीं था। हामिद शर्म से सर झुकाए खड़ा था। दोबारा मुनव्वर से कहा, हम सब तुमसे यही उम्मीद करते हैं कि तुम अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दोगे और फिर कभी किसी को नहीं डराओगे। नहीं, अब कभी किसी को नहीं डराऊंगा। मुनव्वर ने धीमी आवाज़ में अब्बू की बात दोहरा दी और इसके चेहरे से लग रहा था कि इसने अपनी बुरी आदत से निजात हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लिया है। तो दोस्तों, फाइनली हमें इस कहानी से ये सबक मिला कि हमें अपनी शरारतों को एक हद में रहकर करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हमें खुद भी इन शरारतों का सामना करना पड़ सकता है।